गोल्डन एज, जब इतिहास ने पहली बार भारत को एक पूर्ण विकसित शहरी सभ्यता के रूप में देखा। मोहनजोदारो, हड़प्पा, धोलावीरा, लोथल, ये सिर्फ नाम नहीं थे, ये उस सोच का प्रमाण थे जहां इंसान ने प्रकृति के साथ नहीं, योजना के साथ जीना सीख लिया था। इन शहरों की पहली पहचान थी अद्भुत नगर योजना। शहर यूं ही नहीं फैले थे, वे ग्रिड पैटर्न में बने थे। संयोग नहीं था, ये गणना थी। ऊपरी नगर और निचला नगर, हर शहर में स्पष्ट विभाजन। ऊंचे हिस्से पर प्रशासनिक और सार्वजनिक संरचनाएं, नीचे हिस्से में आवासीय क्षेत्र। ये दिखाता है कि समाज सिर्फ बड़ा नहीं हुआ था, संगठित हो चुका था। सबसे चौंकाने वाली बात, वाटर मैनेजमेंट एंड सैनिटेशन। हर घर के पास कुआं या जल स्रोत, हर घर से ढकी हुई नालियां जो सड़क के नीचे से होकर शहर के बाहर जाती थी। आज भी कई आधुनिक शहर इस स्तर की ड्रेनेज नहीं दिखा पाते। ये इंजीनियरिंग नहीं, विजन थी। ईंटें एक जैसे आकार की, अनुपात तय, मानकीकरण हर जगह। इसका मतलब साफ था, किसी केंद्रीय सोच के बिना यह संभव नहीं था। धोलावीरा में जल संग्रहण की विशाल प्रणालियां, लोथल में डॉकयार्ड और बंदरगाह। मतलब ये शहर सिर्फ रहने की जगह नहीं थे, वे आर्थिक और तकनीकी केंद्र थे। इन महान शहरों में भीड़ थी, व्यापार था, लेकिन अव्यवस्था नहीं। ये शायद मानव इतिहास का पहला उदाहरण था जहां शहरी जीवन अनुशासन के साथ चल रहा था। और सबसे महत्वपूर्ण बात, ये सब बिना किसी भव्य महल, विशाल मंदिर या राजा की मूर्ति के हुआ। शक्ति दिखावे में नहीं, प्रणाली में थी। मैच्योर हड़प्पन शहर हमें बताते हैं, सभ्यता तलवार से नहीं, योजना से बनती है। अब इंसान सिर्फ बसने वाला नहीं रहा, वो शहर बनाने वाला बन चुका था। लेकिन इस अद्भुत व्यवस्था के पीछे एक और कहानी छुपी थी। व्यापार, प्रशासन, मुहरे, लिपि और नियंत्रण। मैच्योर हड़प्पन समाज में धर्म कोई भव्य प्रदर्शन नहीं था, ये शोर में नहीं, शांत प्रतीकों में बसता था। कोई विशाल मंदिर नहीं, कोई ऊंची मूर्तियां नहीं, फिर भी विश्वास हर जगह था। मुहरों पर उकेरे गए पशु, बैल, गेंडा, हाथी, शक्ति, उर्वरता और संरक्षण के संकेत थे। ये देवता नहीं थे, लेकिन दैवी अर्थ जरूर रखते थे। एक मुहर पर दिखाई देता है ध्यान में बैठा एक पुरुष, चारों ओर पशु। ये दृश्य बताता है कि प्रकृति और मनुष्य अलग नहीं माने जाते थे। जल सबसे पवित्र तत्व था। मोहनजोदड़ो का ग्रेट बाथ किसी साधारण स्नानागार से अधिक था। ये सामूहिक शुद्धि, संस्कार और शायद पूजा का स्थान था। इसका मतलब साफ है, इंडस वैली में धर्म डर पर नहीं, शुद्धता और अनुशासन पर टिका था। अब शहरों के भीतर झांकिए, घरों में आंगन थे, रसोई थी, नहाने की जगह थी। हर घर में निजता और स्वच्छता का ध्यान। स्त्रियां मन के पहनती थी, पुरुष सूती वस्त्र। दर्पण, कंघी, इत्र, ये सब बताते हैं कि शहरी जीवन सिर्फ जीवित रहने तक सीमित नहीं था। खेल भी थे, पासे, गेंदे, खिलौने। बच्चों की हंसी इन शहरों में गूंजती थी। समाज में कोई स्पष्ट राजसी वर्ग नहीं, पूरी सभ्यता को पहचान मिली। विशाल अन्नागार, सुनियोजित सड़कें और मानकीकृत ईंटें। हड़प्पा दिखाता है कि भोजन, भंडारण और प्रशासन कितने संगठित थे। दूसरा, मोहनजोदारो, ये शहर योजना की चरम सीमा है। ग्रेट बाथ, बेहतरीन जल निकासी और सुव्यवस्थित आवास। यहाँ शहरी जीवन अनुशासन और स्वच्छता पर टिका था। मोहनजोदारो बताता है कि सभ्यता सिर्फ रहने की जगह नहीं, जीने का तरीका होती है। पश्चिम में धोलावीरा, ये शहर जल प्रबंधन का अद्भुत उदाहरण है। पत्थर से बने विशाल जलाशय, बारिश के पानी का संग्रह और 3 भागों में बटा नगर, ये दिखाता है कि प्रकृति को समझकर शहर बसाया गया था। समुद्र के किनारे लोथल, ये सिर्फ एक शहर नहीं, व्यापार का द्वार था। डॉकयार्ड, गोदाम और व्यापारिक संरचनाएं साफ बताती हैं कि इंडस वैली का संपर्क समुद्र पार दुनिया से था।